डायबिटीज के बारे में हम क्या जानते हैं? बहुत सारे लोग बस यही जानते हैं कि अगर डायबिटीज हो तो मीठा नहीं खाना चाहिए, पर उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ जानना जरूरी होता है। जैसे कि डायबिटीज क्या है, डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज के टाइप कौन कौन से होते हैं, डायबिटीज हो तो उसका हमारे शरीर पर और हमारी ओरल कैविटी पर क्या असर होता है। नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अलग अलग नए वीडियोस बनाने के लिए। आज हम जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में और उसका हमारे शरीर पर और हमारी ओरल कैविटी में क्या असर होता है उसके बारे में, और डायबिटीज़ के पेशेंट को अपनी ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना चाहिए उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज क्या होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन के लिए शरीर में रेजिस्टेंस फॉर्म हो, ऐसी कंडीशन में शरीर की शुगर लेवल बढ़ जाती है, इसे डायबिटीज कहते हैं। पर ये इंसुलिन क्या है और इंसुलिन का हमारे शरीर में क्या रोल होता है, वो जानना भी सबसे जरूरी होता है डायबिटीज के बारे में समझने के लिए। हमारे शरीर के हर सेल को ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है अपना काम करने के लिए, और इंसुलिन इसी शुगर यानी कि ग्लूकोज को शरीर के हर सेल में जाने के लिए मदद करता है। जब भी खून की शुगर लेवल बढ़ जाती है तब पैनक्रिया इंसुलिन सिक्रीट करता है, जिससे खून में जो ज्यादा शुगर होती है वो सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। और जब ये शुगर नॉर्मल लेवल में आ जाती है तब पैनक्रिया इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देता है। इस इंसुलिन की वजह से डायबिटीज के दो टाइप है। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, उसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। फिर दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज, इस कंडीशन में पैनक्रिया यानी कि अग्न्याशय बहुत कम मात्रा में इंसुलिन बनाता है या फिर इंसुलिन बनाता ही नहीं है। ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज छोटे बच्चों में देखा जाता है। इस कंडीशन का एक्चुअल कारण तो नहीं बोल सकते, पर ऐसा माना जाता है कि ये डायबिटीज कुछ वायरसेस या फिर जेनेटिक यानी कि गुणसूत्रों के कारण होता है। अभी तक तो इस बीमारी का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, इसलिए इसका सही ट्रीटमेंट है कि खून की शुगर इंसुलिन से कंट्रोल करे। फिर डाइट और लाइफस्टाइल आगे के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। फिर जानते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज, इस कंडीशन में पैनक्रिया यानी कि अग्न्याशय इंसुलिन तो सिक्रीट करता है, पर शरीर में जो शुगर यानी कि ग्लूकोज को शरीर एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में यूज करता है, इस प्रक्रिया में बिगाड़ होने के कारण टाइप 2 डायबिटीज होता है। इस क्रोनिक कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर खून में रहती है। इस बढ़ी हुई शुगर का हमारे सर्कुलेटरी, नर्वस और इम्यून सिस्टम पर भी अफेक्ट होता है। अब हम जानते हैं डायबिटीज का हमारी ओरल हेल्थ पर होने वाला असर। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज आंखें, किडनी, हार्ट और बाकी के इम्पोर्टेंट बॉडी सिस्टम पर भी असर डालता है। क्या आप जानते हैं डायबिटीज आपकी ओरल हेल्थ पर भी असर डालता है? जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को मसूड़ों की हड्डी और मसूड़ों की बीमारियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मसूड़ों की बीमारियों की वजह से मुंह में दर्द, मुंह से दुर्गंध, खाते वक्त दिक्कत और लास्ट में दांत गिर जाना, ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। दांतों में सड़न होना डायबिटीज के पेशेंट में कॉमन होता है। लार यानी कि सलाइवा की कमी होने के कारण, जिसे हम ड्राई माउथ कहते हैं, उससे दांतों में सड़न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लार हमारे दांतों को और उसके ऊपर चिपके हुए खाने को साफ करती है। फिर है हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि हमेशा ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहना। ऐसी कंडीशन में दांतों में सूजन आना, पस यानी कि मवाद बनना बहुत कॉमन होता है। उसी के साथ साथ मसूड़े दांतों से नीचे उतरना, जिसे हम जिंजाइवल रिसेशन कहते हैं, और मसूड़ों की हड्डी घटना यानी कि बोन लॉस, यह भी बहुत कॉमनली देखा जाता है डायबिटीज पेशेंट में। अगर डायबिटीज हो तो घाव जल्दी नहीं भरता है, ये तो हमें पता ही है, पर डायबिटीज पेशेंट को मसूड़ों की बीमारी हो तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होती। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मसूड़ों के साथ साथ डायबिटीज पेशेंट को और भी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूख जाना, और ओरल थ्रश जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें मुंह में
पेनफुल व्हाइट पैच आता है। ड्राई माउथ के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में डिटेल में बताया है, उसके बारे में जानने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। और फिर स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाते हैं। ये तो हो गए डायबिटीज के कारण ओरल हेल्थ प्रॉब्लम, पर क्या आप जानते हैं कि मसूड़ों की बीमारियों की वजह से भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होती है? नहीं समझे तो ध्यान से सुनिए। मसूड़ों की बीमारियों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बॉडी सेल्स में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं, जिससे सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और जिससे ब्लड की शुगर सेल्स में एंटर कर पाती है और इवेंचुअली ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाती है। अब जानते हैं डेंटिस्ट को कब मिलना चाहिए। डायबिटीज हो या ना हो, हम सभी को अपना हर 6 महीने में डेंटल चेकअप जरूर कराना चाहिए। और डायबिटीज पेशेंट को जब भी मसूड़ों की सूजन या फिर ब्रशिंग फ्लॉसिंग करते वक्त मसूड़ों से खून आना, मुंह का सूखापन, मुंह में दर्द, जबान या फिर मुंह में कहीं सफेद पैच या फिर मुंह में खराब टेस्ट, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से मिले। अब जानते हैं प्रिवेंशन के लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स। सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए आपके डायबिटोलॉजिस्ट जैसे बताएंगे वैसे आपको अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए। हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फिर रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये भी शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। रेगुलर अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करने से आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। जब भी आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए अपने डेंटिस्ट के पास जाओ तो उनको अपनी प्रेजेंट ब्लड शुगर लेवल जरूर बताइएगा। अगर आपकी शुगर हाई है तो एक्सट्रैक्शन का घाव जल्दी नहीं भरता है, और अगर आपकी ब्लड शुगर लो हो रही है तो उसके बारे में भी आपके डेंटिस्ट को इन्फॉर्म करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ब्लड शुगर लो हो तो भी आपको ट्रीटमेंट करते वक्त हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसी के साथ रेगुलर अपना डेंटल चेकअप जरूर कराइएगा। अभी हमने कुछ सिटीज में जैसे कि मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, नासिक, गांधीनगर, बेंगलुरु, इनमें हमारी ब्रांचेस स्टार्ट की है। अगर आपको अपने डेंटल ट्रीटमेंट करानी हो तो आप हमें 9820636400 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको डेंटल ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।